क्या दोस्तों आप इस सत्य को जानते हैं, यदि देवता अपने आप में आ जाते हैं तो फिर वो गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। आज की कहानी में आपको यही सब सुनने को मिलेगा दोस्तों। जब गुरु ने अपनी मनमर्जी चलाई और अपने अनुसार पैसे बोले, मुंह मांगे दाम बोले, और उनने जागर लगाने से जब मना कर दिया उनके वहां आने पर, तो दोस्तों फिर खदेरा गांव के शैमजू देवता ने ऐसा प्रचंड दिखाया दोस्तों, वो गुरु की अंगुलियां मरते दम तक सही नहीं हुई दोस्तों। ऐसा शैमजू का दोष लगता है दोस्तों। आज की कहानी में सब आपको सुनने को यही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में है या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में है, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहानी पूरी देखें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। आपकी कहानी घर तक जरूर जाएगी और मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आइए सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक खदेरा गांव की यह कहानी है। खदेरा गांव जो पड़ता है वो सल्ट में पड़ता है। सल्ट में दोस्तों खदेरा गांव में एक दास था। दास को दूसरे गांव से न्योत करके बुलाते थे ये, और वो खदेरा गांव का बोला जाता पुस्तानी दास था। और उस कुल में जो जागर और जो देवी देवताओं को जो अस्त्र दिए वो दास ने ही दिए थे। और जब भी उस कुल का वहां दास आता था तो उनके आने मात्र से ही देवता अवतरित हो जाते थे। ये नहीं होता है जरूरी कि देवता नाच रहे हैं या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गुरु आने मात्र से ही देवता अवतरित हो जाते हैं, ये पहले की परंपरा थी। और यदि गुरु बदला जाता था तो कितना तुम ढोल पीस लो, कितना तुम देवी देवताओं की आरती कर लो, कितनी पूजा कर लो, लेकिन देवता कभी अवतरित नहीं होते थे, ऐसी कहावत थी। और खदेरा गांव के जो शैमजू थे दोस्तों, वो इतने परचुनी थे, जो लटुआ बिताल घाट का लकुआ मसाण था उसको साधने में जो बोला जाता है वो शैमजू का बड़ा अहम रोल बोला जाता है। वो कहानी कहोगे तो मैं आप लोगों के समक्ष वो भी रखूंगा। तो दोस्तों शैम देवता ने जब अपना प्रचंड वहां दिखाया दोस्तों, खदेरा गांव के जितने भी लोग हैं वहां के, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि वहां के शैम देवता प्रसिद्ध है, उनके परिचय प्रचंड लगते हैं शैम देवता के, खदेरा गांव के। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ, खदेरा गांव में एक दास था जिसका नाम मैं अंकित कर देता हूं, जिसका नाम रमन दास। रमन दास जो था, उनके पिताजी और दादा परदादा जो थे वो जागर लगाया करते थे उसी गांव में। तो ऐसे करते करते अब वहां का क्या हुआ, रमन दास बड़ा हुआ। अब दास की आवाज भी अच्छी थी और मुख में तेज भी अच्छा था, सब चीज अच्छा था। तो उसको क्या करते थे, लोग न्योत करके बुलाते थे अपने अपने गांव में। तो दास का जब बुलाया था, जब कुछ भी नहीं था तो उस टाइम पर उसे मुट्ठी बंद करके देते थे, तो वो मुट्ठी बंद करके रखता था। और अब लोगों से क्या कर दिया था, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000, ये डिमांड करा करता था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो मांगते थे लोग दे देते थे। अब ऐसे करते करते खदेरा गांव में शैमजू की वैशी का प्रबंध हुआ था। यह कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। जब वैशी का वहां प्रबंध हुआ तो वहां के जितने भी स्थानीय लोग थे तो वो दास के पास गए। बोलते हैं जब सयाने लोग जाते थे तो दास के पास, तो दास ने अपना वो बोला कि यार मेरे को तो समय नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है। उन्होंने कहा हम तुम्हें दास जी, आप हमारे वहां पर
बोलते थे, जब पहले निमंत्रण देने जाते थे तो उस समय पर जो दिया करते थे, पैसे नहीं दिया करते थे। उस समय में कैसे करा करते थे कि यदि आप हमारे वहां पर जागर लगाने आए हैं तो अनाज दिया करते थे। जैसे एक सुपा अनाज हो गया, एक नाली अनाज हो गया, पहाड़ों में बोलते हैं ना, एक नाली हो गया, तो उसको भर के वो दिया करते थे अनाज। और डांगरों को भी अनाज दिया करते थे, जैसे डांगर हो गए थे, जो भी आते थे उनको बैकर बोलते थे, बैकर दिया करते थे। ये परंपरा हमारे पहाड़ों की थी पहले। तो खदेरा गांव के जितने भी लोग थे, सैने, इनका जब वैशी का प्रबंध हुआ तो इनने कहा हम तुम्हारे वहां पर जागर लगाने आते हैं और क्या नाम कहते हैं, हमें इतना इतना पैसा दे दो, हम आ जाएंगे आपके यहाँ। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे वहाँ तो आपको शुरू से ही हमारी पीढ़ियाँ पुस्तान से आपको अनाज वगैरह देते थे, और आज पैसों की बात कहाँ से आ गई है। उन्होंने कहा भैया आप साफ सी बात है, मेरा तो काम ही ये है, तुम देते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे को दूसरी जगह जाना है उसी दिन में, क्योंकि नवरात्रि चलने वाले हैं, तो फिर मैं वहां लगाऊंगा जाकर। अब जितने भी गांव वाले थे वो आश्चर्यजनक पड़ गए। उन्होंने कहा भैया हमारा काम था आपको नियत करके बुलाना, और वो आपकी इच्छा है, फिर आप जहां जाना चाहते हो, जिसके वहां जाना चाहते हो गुरुजी, आप बड़े हम छोटे, हम तुम्हारा अपमान भी नहीं कर रहे हैं और हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, और इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको हमारा सादर निमंत्रण है, जैसे न्योत देते हैं, फूल का पत्ते रख के और वो रख के इनने इनको न्योत कर दिया वहां से दास जी को। दास जी भी क्या हुआ, लगा यार होता रहता है, मेरे को भैया जहां ज्यादा मिलेगा मैं वहां जाऊंगा, मेरा तो काम है, और क्या ये जब ये नहीं कर सकते तो जागर क्यों लगा रहे हैं, और किस लिए लगा रहे हैं जागर, इनका जब यही रहता है तो इनको जागर आकर नहीं लगाना चाहिए, वैसी हैसियत नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये ऐसे दास के वचन थे उसके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उनने अपने वहां पर दुलैच वगैरह देखते देखते दोस्तों सारा टाइम भी और निकट आ गया था, तो उनने अपने गांव में जो दुलैच होती है देवी देवताओं की सब लगाई, और इनने पूजा विधिवत नियम से स्टार्ट करी। अब जो इनके वहां का जो दास आया था उसने जागर लगाई, तो देवते अवतरित नहीं हुए, कई देर तक लगाई, कई घंटों तक लगाई, नहीं हुए अवतरित देवते, नाचे नहीं देते। आप दोस्तों उसी डेट में, उसी तारीख में, और जो दास था रमन दास, वो दूसरे गांव में जागर लगाने जा रखा था। जब उस जगह वो जागर लगाने जा रखा था तो वहां पर क्या हुआ, जागर वगैरह स्टार्ट हुई। अब जैसे वहां पर जागर वगैरह लगाते थे, सब बैठे वैसी में अपने अपने आसन पर बैठे। बैठने के बाद सभी ने उनको न्योत वगैरह, गुरु को पगड़ी पहनाई, पगड़ी पहनाने के बाद उनको पिठिया लगाए, पिठिया लगाने के बाद उनके हाथ में धौल भी चढ़ाए। धौल चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा भैया गुरुजी आपने हमारा मान सम्मान रखा, गुरुजी आप महान हो, आप जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है गुरुजी, और आप जैसा, गुरु ने भी चार इधर की फेंकी। उन्होंने कहा भैया हम तो खानदानी हुए हैं, देवता नचाना हमारा काम है, और हम नचाएंगे देवी देवताओं को, सब आएंगे आज, टेंशन मत लो। ये वो गुरु ने भी वहां पर अपने वचनों कहे उन लोगों से, तो वो भी लोग बड़े खुश हुए चौड़ में। तो दोस्तों जागर लगना स्टार्ट होती थी। जब जागर लगी तो गुरु ने अपने हाथ पर बोला जाता है ऐसे और ऐसे लकड़ी फंसा के, और ऐसे करी उनने, लकड़ी फंसाने के बाद 3 अंगली ऐसे करके रखी और ऐसे करके ढोल में मारी अपने, और इधर को भी करके 3 अंगली ऐसे मारी, तो ढोल में ऐसे करके मारना स्टार्ट करी। तो वो गुरु की वहां ढोल में वो अंगली पर ऐसे ही रह गई, वो अंगली ऐसे सीधी नहीं हुई, उसके बाद वो अंगली ऐसी रह गई गुरु की, और वो अंगली ऐसी रह गई और वो लकड़ी चिपकी रह गई। तो गुरु वहां पर ढोल में नहीं मार पाया बाजे, ऐसे बाजे कर ही नहीं पाया गुरु। अब गुरु वहां परेशान, उन्होंने कहा यार अब मैं क्या करूं, जागर लगाऊं यहां देखते न चाहूं, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। गुरु ऐसे करते करते गुरु के आंख से आंसू बह गए, हो गया आंसू। ने कहा यार जी मैं इस विपता में पड़ गया, हे श्यामजू, हे डोलजू, हे मेरा घरा इष्ट, हे मेरे घर के गुरु, हे गुरु गोरखनाथ, आज हे गुरु काशाम्बरी, हे गुरु बेगदास, हे गुरु खेगदास, हे गुरु गुरु गोरखनाथ, आज मैं किस विपता में पड़ गया, आज मेरा कोई नहीं रहा, आज मैं यहाँ पर दास होते हुए, आज मेरे पर गुरु अवतार होते हुए, आज मैं इस विपता में कैसे पड़ गया, आज मेरी अंगुलियां सीधी नहीं हो रही है, मैं जिस कार्य हेतु आया था आज ये मेरा कार्य विखंडन कैसे हो रहा है, आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। ये दास वहां पर रो रहा है और ये अपने दिल से पूछ रहा है आज ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा आज तक
पहले कभी नहीं हुआ, आज ये क्यों हो गया मेरे साथ। तो दोस्तों दास भी परेशान। वहां दास की जो मां थी वो बिस्तर में सो रखी थी वहां। तो दास की मां को स्वप्न हुआ रात में कि भैया शैमजू का दोष तेरे पुत्र पर लग चुका है और अब तेरे पुत्र की अंगुलियां सीधी नहीं होंगी, और उसने जो काम करा है आज मेरे दरबार में नहीं आकर, इसके लिए मेरा बड़ा भारी दोष उसे लग गया है, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पुस्तान जो भी चली वो हमारे शौकारों के दान दक्षिणा से चली, और आज इस तरीके से उसने शैमजू के दरबार पर आना पैसों के लिए उचित नहीं समझा। ये कहीं का अन्याय नहीं हुआ है माई, इसका दोष अब मेरा लग चुका है तुम्हारे कुल में, जाओ। तो जैसे उसकी मां की आंख खुली, उसकी मां ने कहा ये क्या हुआ, ये किस तरीके का स्वप्न हुआ मेरे को। तो उसकी मां के बाल बिखरे हुए थे और उसकी मां के आंखों में तर तर आंसू थे। उसकी मां ने कहा कहां जा रखा है मेरा पुत्र, किसके वहां जा रखा है। तो दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ करता था, जैसे गाड़ी के टायर जला के और हमारे पहाड़ों में जैसे मुछाव पकड़ के चलते थे, तो इनकी मां ने रात में ही एक मुछाव पकड़ा, और मुछाव पकड़ने के बाद इनकी मां रात ही निकल गई वहां से अपने घर से, और जहां जागर लग रही थी वहां पहुंच गई रात में 3 बजे करीबन, और अपने पुत्र से कहा जब तुझे वहां से निमंत्रण लगा था खदेरा गांव से, तू खदेरा गांव क्यों नहीं गया, तेरा यहां आना जरूरी था। अब देख तेरे को मेरे को सपनों में आके एक जोगी ने खुद बताया है, जिसकी जटाएं इतनी लंबी थी, जिसके गले में एक झोली थी, कि तेरे पुत्र की अंगुलियां वहां टेढ़ी हो चुकी हैं, अब तू सीधा करा के दिखा ले। तो उनका पुत्र के आंख में आंसू थे, उन्होंने कहा माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो धन के कारण और कुल चंद पैसों के कारण अपना स्थान को स्थान कर दिया मैंने आज, हे माता रानी मुझे क्षमा कर दो, मैं अब इस गलती को कैसे सुधार सकता हूं जिस कारण से मेरी गलती सुधर जाए। तो दोस्तों उनकी मां ने वहां के देवी देवताओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया, हे देवी देवताओं हम आपके क्षमा अपराधी हैं, यदि आप किसी और दास को बुला सकते हैं तो आप बुलाइए, क्योंकि हमें पहले कहीं और से न्योत पड़ गया था और मेरे पुत्र ने पैसों के कारण यहां पर आना उचित समझा। यह अन्यायपूर्ण है और न्याय यही होगा कि मेरा पुत्र उसी स्थान पर पहुंचे जहां से इनको पहले न्योत पड़ा था। ये वचन बोल के इनकी माता ने अपने पुत्र का विजय सार पकड़ा और अपने पुत्र के जितने साथ वाले थे उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद सीधा ढोल डाला कंधे में और ये कहां पहुंच गए, खदेरा गांव को रास्ता लगे राती में। तो वहां से रास्ता लगते लगते ये सुबह 4-4:30 बजे करीबन वो उस गांव में पहुंचे, खदेरा गांव में। जब खदेरा गांव में पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों सुबह की आरती जो हुई वो दास ने वहां पर ढोल बजाया और इसी अंगुलियों से बजाया ढोल, और ढोल बजाते बजाते देवता फिर अवतरित हुए वहां पर। शैमजू हुए, गोलजू हुए, वहां के हरजू देवता अवतरित हुए। अवतरित होने के बाद देवी देवताओं ने कहा हमने तो पहले तुझसे बोला था कि तू यहाँ आना और तुम्हारा मान सम्मान हमारे कुल में बहुत ऊंचा स्तरीय है, पर तुमने तो हमें देखा ही नहीं सौकार। आज गुरु जो थे वो रोते हुए बड़े लज्जित हो गए देवी देवताओं के सामने। महापाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे शैमजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि दया दृष्टि में आप आ जाओ तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो शैमजू के सामने जब ये स्तुति करी वहां पर, तो शैमजू ने कहा अरे मैं तो तेरा घर का जोगी हूं, मैं कभी किसी से ना नाराज हुआ ना कभी मैं किसी से दुखी हुआ, तेरी ये भक्ति भाव से और तेरी ये दया दृष्टि से मैं खुश हूं, जो मांगेगा वो पाएगा तू। पर अब जो ये मेरे मुख से जो वचन निकला है ये वचन तो पलट नहीं सकता है, ये तेरे आगे आने वाले कामों में तेरे को ज्यादा पीड़ा नहीं देगा, लेकिन तेरी अंगुलियां अब ये ऐसी ही रहेंगी, ये मैंने बोला है। तो दास ने कहा प्रभु आपने मुझे माफ कर दिया, यही बहुत मेरे लिए बड़ी बात है कि ये जो दोष है ये मेरे पे तक सीमित रह जाए, मेरे कुल में ना जाए, बस इतना मैं कहता हूँ।
तो गुरु ने सैम जी ने कहा मैं तुमको वचन देता हूँ ये दोष तुम्हारी पीढ़ी तक ही रहेगा और ये तुम्हारी पीढ़ी से आगे नहीं जाएगा। इतना कह के सैमजू वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों फिर सभी वहां पर जय मामू की गोलजू का उद्घोष होता है। वहां पर सभी देवी देवता बबूत वगैरह गोलजू से आशीष वगैरह सब लेते हैं और अच्छी तरीके से आरती और ये सारी चीजें होती है। उसके बाद सब अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है और सत्य के अलावा किसी भाई को इस कहानी का साक्ष्य, किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण या किसी भाई को इस कहानी का तथ्य चाहिए होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट जरूर करें। मेरा उत्तरदायित्व है आपको कहानी के बारे में सत्यता का प्रमाण कराना, लेकिन बस 3 दिन के अंदर, क्योंकि आप अगर ज्यादा समय लगाते हैं तो दोस्तों मैं खुद भूल जाता हूं मेरे पे कहानी किसने दी है, कैसे दी, किस जगह से आई है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय सैमजू देवता जरूर लिखना, या जय हरजू देवता जरूर लिखना, या जय गोलू देवता की जरूर लिखना, या जय मामू की जरूर लिखना। आपका कमेंट ही मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ साझा जरूर करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।